टॉपिक है वो है जी प्रूव करना है हमने साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 के। जब हम साइन थीटा ओवर थीटा इसके ऊपर लिमिट अप्रोच करते हैं, थीटा अप्रोच 0, ये इक्वल हो जाता है 1 के। इसको हमने प्रूव करना है और इसका प्रूफ जो है ये स्पेशली एफएससी के लिए तो क्वेश्चन में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बीएससी के लिए, एडीएस के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 1.2 को स्टार्ट करने से पहले सम टाइम ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है और मोस्टली ये यूज भी होता है उसमें इस एक्सरसाइज में। तो इसको प्रूव करना हमारे लिए बहुत अहम है और इसका प्रूफ हम देखते हैं। तो इसको प्रूव करने से पहले हम एक थ्योरम है जस्ट उसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, क्योंकि आगे इसके प्रूफ में ये थ्योरम की जो स्टेटमेंट है हमने यूज करनी है। तो इसकी स्टेटमेंट और ये थ्योरम है जी द सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या है? सैंडविच थ्योरम कहता है, अगर इसकी हम स्टेटमेंट देखें, वो कहता है लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शन such that f of x less than and equal to g of x and less than g of x जो है वो less than equal है h of x for all x in some open interval containing c. For all x is some open interval containing c except possibly at c itself अगर if limit x approaches c f of x is equal to l and l x of x approaches c h of x is equal to l, then क्या होगा? limit x approaches c g of x is equal to l। मतलब अगर इसकी मैं आपको सो सिंपल इसकी स्टेटमेंट समझाऊं तो वो ये कहना चाहता है सैंडविच थ्योरम में कि हमारे पास तीन फंक्शन है एफ जी एंड एच। एफ जो है वो छोटा है या फिर इक्वल है जी के, और जी जो है वो छोटा है या फिर इक्वल है एच के। तो अगर इनके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करते हैं, एफ के ऊपर हमने लिमिट अप्लाई किया, एक्स अप्रोचेस सी एक नंबर है, रियल नंबर है, उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं एफ के ऊपर और उसका आंसर जो है हमारे पास एल आता है। और सिमिलरली हम यही लिमिट अप्लाई करते हैं एच के ऊपर और उसका आंसर भी हमारे पास एल आता है। देन वो कहता है कि जो इनके दरमियान में है जी, उसकी जो लिमिट होगी, उसके ऊपर जो लिमिट अप्लाई करेंगे सी, उसका आंसर भी एल ही आएगा। ये सैंडविच थ्योरम है। मतलब देयर आर थ्री फंक्शन एफ जी एंड एच। एफ लेस है जी से, जी लेस है एच से। अगर हम एफ के ऊपर अप्लाई करते हैं लिमिट, वो एल आती है। लेट्स सपोज एल आता है, जी आता है, एच आता है, जो भी आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, जो भी आता है। और एच की भी वही सेम आती है वैल्यू जो हमारे पास एफ की आती है। देन जी की वैल्यू मस्ट वही आएगी जो एफ की और एच की आई थी। ये है हमारे पास सैंडविच थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट हमने देखनी थी, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि इसका प्रूफ किस तरीके से हमने करना है। नेक्स्ट इसका प्रूफ ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक यूनिट सर्कल ड्रा करते हैं। यूनिट सर्कल क्या होता है पहले इसको देख लेते हैं, इसका कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। यूनिट सर्कल क्यों लेते हैं और ये होता है क्या है? यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस 1 होता है, उसको हम यूनिट सर्कल कहते हैं। हम ये यूनिट सर्कल यहाँ पे क्यों ले रहे हैं? यूनिट सर्कल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे ट्राइंगल बनाएंगे और ट्राइंगल के जो फार्मूला होगा वो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास यूनिट सर्कल में जो रेडियस होगा वो कहीं पे परपेंडिकुलर की वैल्यू देगा, कहीं पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू देगा, तो कहीं पे बेस की देगा, जिसकी वजह से हमें कुछ वैल्यू मिल जाएगी। और हम ये यूनिट सर्कल इसलिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई ना कोई एक आधी वैल्यू मिल जाएगी और दूसरी वैल्यू हम इजीली फाइंड कर लेंगे। ये किस्म का हमारे पास यूनिट सर्कल टूल है। पाइथागोरस थ्योरम की वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं तो यूनिट सर्कल इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि ये हमारे पास एक टूल है कि हम एक चीज दी हुई होती है दूसरी चीज फाइंड करते हैं। तो अगर मैं इसको यूनिट सर्कल को एक स्टेट करूं तो वो इस तरह की होगा, अ यूनिट सर्कल इज अ सर्कल द सर्टेन प्लेन दैट हैज रेडियस ऑफ 1 यूनिट।
जिसका जो रेडियस होता है वो क्या होता है 1 होता है। अब इस रेडियस में ओरिजिन से लेकर ए पॉइंट तक हमने एक रेडियस ड्रा किया ओ ए, एक रेडियस है, और दूसरा रेडियस हमने ड्रा किया ओ बी। ठीक है, फिर बी से लेकर सी तक हमने एक प्रोजेक्ट और इसका जो अक्स है वो हमने ड्रा कर लिया, मतलब बी से लेकर सी तक। फिर सी से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया जिसको हमने सी ए का नाम दे दिया। फिर हमने क्या किया, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जिसको हमने ओ डी का नाम दे दिया। अब बी से एक और हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया जिसको हमने बी ए का नाम दे दिया। अब हमारे पास यहाँ पे तीन वो बन गई है, क्या कहते हैं उसको, ट्राइंगल बन गई है। एक तो सी ओ ए, दूसरी बी ओ डी, और तीसरी ओ बी ए, और एक सेक्टर है ओ बी ए, एक सेक्टर भी है ओ बी ए, और एक ट्राइंगल भी है ओ बी ए। ये हमारे पास बन गई। कंसिडर अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओ। इस पेज पे हम इस सर्कल के हवाले से जानने के बाद अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं और इसके प्रूफ को देखते हैं कि इसके प्रूफ हमने किस तरीके से करना है। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं और यहाँ पे जो हमारे पास पीछे सर्कल में, जो हमारे पास पीछे एक सर्कल था, सर्कल क्या था, सर्कल को देखते हैं। हमारे पास जो एक यूनिट सर्कल था उसको हम देखते हैं। वो ये था कि बी ओ ए, जो राइट ट्रायंगल बी ओ ए है, इस सर्कल में जो बी ओ ए है वो इस सर्कल में आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली बी ओ ए, ये वाली इस सर्कल में से बी ओ ए, इसका जो एरिया है वो लेस होगा एरिया ऑफ सेक्टर बी ओ ए। जो इस सर्कल का जो सेक्टर है बी ओ ए, वो एरिया लेस होगा। वो एरिया लेस कैसे होगा, सी ओ ए से। ट्राइंगल सी ओ ए जो है इस सर्कल की, उस एरिया से इसका जो सर्कल है वो क्या होगा, एरिया है वो भी लेस होगा। ये बन गई हमारे पास। उसके बाद हम इसको एक नाम दे देते हैं, इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं, बी का किसी चीज का भी हमने इसको नाम दे देते हैं। और नेक्स्ट हम इसका एरिया फाइंड करते हैं इन तीनों का, इन तीनों ट्राइंगल का हम एरिया फाइंड करते हैं। देन हम नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं एरिया ऑफ बी ओ ए, एरिया ऑफ बी ओ ए, राइट ट्रायंगल बी ओ ए। अब बी ओ ए, इसका जो फार्मूला है, इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बी ओ ए का बेस जो है वो क्या होगा, ओ ए मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट क्या है बी ओ ए की, बी डी। जो इसकी हाइट है वो क्या है, बी डी। तो बी डी इसकी हाइट है, हम इसको आगे लेते हैं। और ओ ए जो है वो क्या है, वो 1 के इक्वल है, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है तो इसका जो वैल्यू होगी वो 1 के इक्वल होगी, वो हम 1 के इक्वल पुट करते हैं। और बी डी जो एक परपेंडिकुलर है उसकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं। और जी, ओ ए की वैल्यू फाइंड करने के बाद, ओ ए की वैल्यू तो हमारे पास गिवन थी क्योंकि यूनिट सर्कल था, उसका जो वैल्यू होती है रेडियस 1 है, तो वो हमने पुट कर दी। अब हमें बी डी की वैल्यू चाहिए। बी डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है। हम एक और जो हमारे पास ट्रायंगल थी उसकी ट्रायंगल को देखते हैं और वहां से हम बी डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम बी डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ट्रायंगल लेते हैं बी ओ डी। बी ओ डी एक ट्रायंगल लेते हैं, यहाँ से हम साइन थीटा, इसके ऊपर हम साइन थीटा यूज कर रहे हैं। साइन थीटा क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर ओवर हाइट के हाइपोटेनस के इक्वल आएगा। और जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू गिवन, उसकी हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन है 1 है, और परपेंडिकुलर हमें चाहिए, क्योंकि एक तो हमने फाइंड करना है वो भी होना चाहिए, और दूसरा हमारे पास जो जिसकी वैल्यू गिवन है वो भी इनबाउंड होना चाहिए। अब ये दोनों वैल्यू सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा दे सकता था, इसलिए हमने साइन थीटा ही यूज किया है।
तो परपेंडिकुलर BD है इस राइट ट्रायंगल में, हमने BD ओवर OB की वैल्यू क्या है, यूनिट सर्कल का रेडियस 1 हमने लिख दी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू किस चीज के इक्वल आ गया, BD ओवर 1। अब BD इज इक्वल टू साइन थीटा या साइन थीटा इज इक्वल टू BD। अब इस BD की वैल्यू हम ऊपर इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जो कि हमारे पास बन जाता है एरिया ऑफ BOA इज इक्वल टू 1/2 साइन थीटा। ये हमारे पास एरिया ऑफ BOA आ गया, जो कि 1/2 साइन थीटा है। इसका हमने फाइंड कर लिया। अब हम एरिया ऑफ BOA फाइंड करते हैं, सेक्टर BOA। एरिया ऑफ सेक्टर BOA जब हम फाइंड करते हैं तो ये बहुत आसान होता है, क्योंकि सेक्टर है तो सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ आपको रेडियस की वैल्यू होनी चाहिए, आप उसका जो है ना एरिया फाइंड कर सकते हो। एरिया ऑफ सेक्टर BOA इज इक्वल टू 1/2 साइन थीटा, ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब एरिया ऑफ सेक्टर BOA इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये सेक्टर का फार्मूला होता है, सेक्टर के एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है कि 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब जो आर है ये रेडियस है, हम जानते हैं कि ये यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल का जो रेडियस होता है वो 1 होता है। तो हम ये सो सिंपल आर में हम क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, और ये हमारे पास 1/2 थीटा किसका एरिया आ जाता है, एरिया ऑफ सेक्टर BOA हमारे पास क्या आ जाता है, 1/2 थीटा। नेक्स्ट हम चलते हैं जी एरिया फाइंड करने का, COA का एरिया फाइंड करते हैं। अब ये एक ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल का फार्मूला वही है कि 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस क्या है हमारे पास, OA है, हाइट क्या है हमारे पास, CA है। OA की वैल्यू क्या थी, 1 थी। CA की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, बिल्कुल वैसे जैसे हमने पीछे किया है कि एक ट्राइंगल लेंगे, वहीं COA लेंगे, हम COA के ऊपर टेंजेंट थीटा अप्लाई करते हैं और CA की वैल्यू फाइंड करते हैं। टेंजेंट थीटा क्यों अप्लाई कर रहे हैं, टेंजेंट थीटा इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू है। परपेंडिकुलर तो हमें चाहिए और बेस की वैल्यू की 1 है। बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू OA है, OA किस चीज के इक्वल है, 1 के इक्वल है। सो सिंपल, हमारे पास टेंजेंट थीटा CA के इक्वल आ गया, या फिर CA की हमें वैल्यू चाहिए थी, वो किस चीज के इक्वल आ गई, टेंजेंट थीटा के इक्वल। अब ये टेंजेंट थीटा उस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, और हम लिखते हैं कि एरिया ऑफ COA इज इक्वल टू 1/2 टेंजेंट थीटा। अब ये एरिया किस चीज के इक्वल आ गया, COA के। COA का जो राइट ट्रायंगल COA का एरिया है वो भी हमने फाइंड कर लिया है। हाँ जी, हमारे पास जो एरिया थे, हमने जो इक्वेशन बनाई थी उन तीनों के जो एरिया थे हमने वो एरिया फाइंड कर लिया है। एरिया फाइंड करने के बाद हमने पीछे जो एक इक्वेशन बनाई थी जिसको हमने इक्वेशन A का नाम दिया था, उस इक्वेशन में हम ये तीनों एरिया की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी उसको हम सो सिंपल प्रूव कर देंगे कि इस चीज के इक्वल साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल हम इसको प्रूव कर देंगे। अब किस तरह करते हैं, लेट अस सी। सो हम इसको अब देखते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन A, इक्वेशन A में हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, और 1/2 साइन थीटा किसका था, वो फर्स्ट वाली इक्वेशन का हमने वो पुट कर दिया, सेक्टर का 1/2 थीटा था, और COA का जो एरिया था वो था 1/2 टेंजेंट थीटा, वो भी हमने पुट कर दिया। सो सिंपल, हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों साइड पे जो 2 डिवाइड हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। बाकी जो हमारे पास इक्वेशन बचेगी वो बचेगी साइन थीटा लेस देन टेंजेंट थीटा। अब साइन थीटा जो है सबके साथ डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेंजेंट थीटा है उसको साइन थीटा और कॉस थीटा लिख लेते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा हमने लिख दिया, और इधर साइन थीटा बचा मिड में जो है वो थीटा है। अब साइन थीटा के साथ साइन थीटा डिवाइड करते हैं, वो कट जाता है, बाकी 1 बचता है। थीटा और साइन थीटा ये वैसे का वैसे रहता है। साइन थीटा और कॉस थीटा ये टेंजेंट का था,
जब इसके साथ डिवाइड करते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा के साथ साइन थीटा कैंसिल हो जाता है, बाकी बचता है जी 1/cos थीटा। अब इसको हम उल्टाते हैं, हमें क्योंकि साइन थीटा और थीटा चाहिए ना प्रूव करने के लिए, तो साइन थीटा और थीटा बनाने के लिए इसको उल्टाते हैं। जब हम उल्टाते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है, मतलब ये लेस है तो ग्रेटर हो जाता है, ग्रेटर है तो लेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं अगर आपको एक मिसाल दूं कि 1 जो है वो ग्रेटर है 1/2 से, 1/2 0.5 होता है ना, तो ये एक हकीकत है कि 1 ग्रेटर है 0.5 से, ये एक फैक्ट है। अगर हम इसको उल्टाते हैं, मतलब 1/1 कर देते हैं, ये तो वैसे 1 ही रहेगा ना, और दूसरा क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। अब ये तो नहीं है कि 1 ग्रेटर हो 2 से, ऐसा तो नहीं हो सकता, 1 लेस है ना 2 से, तो इसलिए साइन जो है चेंज हो गया। जब आप किसी डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में लेकर जाते हो या फिर नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लेकर जाते हो, तो वो साइन जो लेस देन का होता है वो ग्रेटर देन हो जाता है, और ग्रेटर देन जो होता है वो लेस देन हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो 1 लेस देन था वो अब ग्रेटर हो गया साइन थीटा और थीटा, एंड ग्रेटर देन 1/cos थीटा था, अब ये cos थीटा हो गया। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 करते हैं। अब जो थीटा है इसको अप्रोच करेंगे 0 के इक्वल, और लिमिट इन तीनों के ऊपर अप्लाई कर देंगे। 1 के ऊपर अप्लाई करते हैं, 1 एक कांस्टेंट है, ये एज इट इज आ जाएगा। लिमिट थीटा अप्रोचेस साइन थीटा ओवर थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 cos थीटा। cos थीटा में जब हम 0 अप्लाई करेंगे तो वो cos 0 जो होता है वो किस चीज के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब लेफ्ट साइड पे 1 एक कांस्टेंट था, वो 1 आ गया, राइट साइड पे cos 0 1 के इक्वल आता है। तो मिड में जो रह गया, एक सैंडविच जो रह गया, वो ये है, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल ग्रेटर देन 1। अब 1 ग्रेटर देन डैट ग्रेटर देन 1, बोथ साइड पे 1 है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी सेम वैल्यू है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, मतलब राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे ले आओ, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे ले जाओ, तो इस तरह भी कर सकते हो। या फिर सेम है तो आप सो सिंपल इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 1 लेस है, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा ओवर थीटा, और ये लेस है 1 से। अब लिमिट आपने अप्लाई की लेफ्ट साइड पे, मतलब एफ ऑफ एक्स पे, और एफ ऑफ एक्स पे भी अप्लाई किया, उसकी लिमिट का आंसर आपके पास 1 आ गया, और एच ऑफ एक्स के ऊपर आपने जब अप्लाई किया एक लिमिट तो वो भी 1 आ गया। तो सैंडविच थ्योरम ये कहता है, अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम, बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम, जो आपने पीछे पढ़ा था सैंडविच थ्योरम क्या था, वो ये सैंडविच थ्योरम था। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, पीछे आपको बता भी चुका हूँ कि ये सैंडविच थ्योरम होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको समझा भी चुका हूँ। तो ये सैंडविच थ्योरम था कि जब आपके पास लेफ्ट और राइट साइड पे जो लिमिट अप्लाई करने के बाद वैल्यू आती है, तो मिड वाली की लिमिट अप्लाई करने बाद वैल्यू वहीं आती है। तो इससे प्रूव होता है कि अगर लेफ्ट साइड पे भी 1 आ रहा है, राइट साइड पे भी 1 आ रहा है, मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी 1 है, एच ऑफ एक्स की वैल्यू भी 1 है, तो इसका मतलब है जी ऑफ एक्स की, मतलब लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा ओवर थीटा की भी वैल्यू 1 ही आएगी। तो बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 ही है। तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है कि ये इस चीज के साइन थीटा और थीटा 1 के इक्वल ही है।